हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका पर पहला दिन है, ये लंबा श्लोक है, टीकाएं लंबी हैं। ओके, सो देखिए, इसको लिंक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, और लिंक बड़ा आश्चर्यजनक है। देखिए, यहाँ पर ये लाइन आई है, भगवान के प्रकृष्ट हास का ध्यान करें, क्योंकि वो ध्यान आयनम, उन पर ध्यान करना बड़ा आसान है, अच्छा लगता है, और बातें भगवान के बारे में बताई गई। लेकिन लास्ट लाइन क्या है, भक्त्यार्दया अर्पित मना न पृथक दिदीक्षेत। भक्ति के द्वारा जो चित्त आर्द्र हो गया है उसको भगवान को अर्पित करके और किसी चीज की को न देखे, देखने की इच्छा भी ना करे। तो अब आप कहेंगे कि जब भगवान में मन लगने लग गया तब भी क्या कुछ और देखने की इच्छा होगी? अब देखिए, इस बात को समझिए, जो शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं उनको प्रारंभ से ही साध्य का थ्योरी बिल्कुल क्लियर है कि जीवन का साध्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें किसी से मतलब नहीं है। ध्याता और ध्येय का ज्ञान समाप्त हो गया। ध्याता मतलब ध्यान करने वाला, ध्येय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। लेकिन ऐसा योगी जिसको ऐसे वैष्णवों की संगति नहीं मिली है, वो भगवान पे ध्यान का उपयोग कर रहा है साधन की तरह, लेकिन भगवान का ध्यान उसके लिए साध्य नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मीठा छोड़ना चाहता है, चीनी खराब होती है, चीनी खराब होती है, इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। नहीं, काले कृष्ण, ये तो मानना पड़ेगा कि चीनी खराब होती है, और आज नहीं मानेंगे तो 40 के बाद तो जरूर ही मान लेंगे। कितने साल बाकी हैं? 5 साल ना, 6 साल, कितने साल? 8 साल बाकी भी। 33 के हो गए ना, हाँ, तो 7 साल बाकी हैं। अभी अभी आने दो बेटा, तुम भी 40 के हो गए। तब मानना ही पड़ा कि मीठा नुकसान करता है। इट इज सर्वविदित बात है। तो अब क्या बोलते हैं लोग, अच्छा मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एक काम करिए, खांड खा लीजिए। चीनी नहीं खा पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो शुगर फ्री है ये वो। तो पॉइंट क्या है कि भाई मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज ले लो जो मीठी हो लेकिन नुकसान ना करे, और बाद में उसको भी त्याग दो। ये पॉइंट है। तो अब क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि भगवान के रूप में ध्यान करना आसान होता है, तो योगी क्या करेगा, भगवान के रूप ध्यान आदि को एक साधन की तरह उपयोग करेगा विषय ध्यान से बचने के लिए। इज इट सिंकिंग? देखिए, दो तरीका है। एक, विषय में मन जा रहा है, उसको खींच के अपने पास वापस लेके आना, फिर विषय में जा रहा है तो फिर वापस लेके आना, ये कठिन होता है। लेकिन अब भगवान की हंसी के बारे में ध्यान करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, ये रिलेटिवली आसान है। तो इसको वो एक साधन की तरह उपयोग करता है। ये क्लियर हो रहा है आपको? हम लोगों को जब ये सब सुन रहे हैं श्लोक, तो मन में क्या आता है, हा भगवान में मन लगने लग गया, अब हम और कुछ नहीं सोचेंगे। और यही इस श्लोक की टीका में बताया गया था कि यही परम पुरुषार्थ है, भगवान के स्वरूप में के आनंद में व्यक्ति निमज्जित रहे और कुछ ना सोचे, यही जीवन का परम पुरुषार्थ समझ में आता है। और क्या करेंगे भाई? कथा सुनेंगे, नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, दैट्स इट। इज इट नॉट? यही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये व्यक्ति भगवान के ध्यान को एक साधन की तरह उपयोग कर रहा है। मैं समझाता हूं आपको। साधन की तरह उपयोग मतलब, आप लोग ट्रेन में तो सब लोग चढ़े हैं, तो ट्रेन में सीट के लिए जितना आग्रह होता है उतने ही आग्रह से आपको पीछे बैठने की जरूरत नहीं। आइए अंदर आ जाइए। हाँ, जितना ट्रेन की सीट पकड़ने का आग्रह होता है उतना ही आग्रह छोड़ने का भी होता है। एक काम आप कर सकते हैं, हाँ, इधर ये इसको हटा दीजिए। भक्त लोग ये आने चाहिए, इनको भी पकड़ना है ना। ये तो बहुत सबकी रैगिंग करता हूँ मैं। इधर स्पिरिचुअल रैगिंग। आई इधर, हाँ, ये पर्सन करेंगे। ठीक है, बैठिए। सब रेंज इस सब लोग को रडार में लाने के लिए इस तरह से स्पेस बनाएगा, सब लोग दिखने चाहिए। सब वेद बांधने के हमारी रैगिंग करते हैं हमेशा। नहीं, सबकी करते हैं, सबकी करेंगे। ठीक है, आप घबराओ मत, सबकी पूछूंगा, सबसे प्रश्न करो। तो आप समझ रहे हैं एग्जाम्पल? जैसे व्यक्ति नाव समझे आप गए हैं, बैठे हैं कभी नाव पर? अरे ये वाली नहीं, जो क्रॉस करना होता है वो वाला। आप मायापुर में जाओ तो वहां पर बहुत तेजी से दौड़ते हैं वो नाव, सीट नहीं, मतलब खड़े रहने के लिए। और जब तट आ जाता है तो उतनी तेजी से भागते भी हैं। कोई जल्दी जल्दी नहीं भागता है,
कोई गया होगा मायापुर या नाव से कभी पार किया होगा तो आप समझ गए कि नाव को एक साधन की तरह उपयोग करें। सुरेशा पांडे माता जी कहीं है ना, आप तो मायापुर, तो आप समझ रहे हैं धारण। द ईगरनेस विद विच यू एक्सेप्ट द बोट, विद मोर ईगरनेस यू रिलीव द बोट। छोड़ देते हैं उसको, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो योगी ने भगवान के ध्यान का उपयोग किया है, ही इज यूजिंग इट एज अ मीन्स, नॉट द गोल। तो जो दुर्भाग्यशाली योगी है वह अपने चित्त को, जो चित्त कैसा है, मछली के कांटा समझते हैं, मछली का कांटा होता है, मछली को पकड़ने वाला कांटा होता है, उसमें कुछ मीठा मीठा लगा देते हैं, मछली फंस जाती है, फिर उसको निकाल देता है। ऐसे ही चित्त, अब देखिए श्लोक में लिखा है, श्लोक में आएगा ये कि चित्त जो है इस प्रकार से भगवान में भाव प्राप्त होकर, और बहुत सारी बातें हैं, उसका उत्कंठित हो रहा है, मतलब कुछ विकार भी आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वह अपने चित्त को भगवान से अलग कर देता है। वियुंक्ते शब्द है, ये विधि लिंग में नहीं है, वो कर देता है ये कह रहे हैं, कर देना चाहिए ये नहीं कह रहे हैं। क्या करना चाहिए वो भगवान ने 33 में बताया है, न पृथक दिदीक्षेत, इसके अलावा भगवान के स्वरूप ध्यान के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, समझे बात। लेकिन यहां से, दैट मीन्स फ्रॉम 34 ऑनवर्ड्स, उस योगी का वर्णन कर रहे हैं जो गड़बड़ करेगा, यानी भगवान के स्वरूप ध्यान के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान की आज्ञा, ये क्लियर हुआ। लेकिन 34 ऑनवर्ड्स ऐसे योगी का वर्णन होगा जो अपने मन से ही भगवान के ध्यान को छोड़ देगा, भगवान के रूप से अपने मन को अलग कर देगा। वो बेसिकली लीन होना चाहता है, उसको केवल आत्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। ये श्लोक थोड़ा समझने वाला है, कुछ कुछ धारणा हो पा रही है। हम लोग क्या जीवन का लक्ष्य, भाई हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, मन पवित्र होगा, भगवान के नाम का सुख अनुभव करेंगे, भगवान के रूप का सुख अनुभव करेंगे, भक्ति करेंगे और शाश्वत रूप से यही करेंगे, क्लियर है एकदम। लेकिन इस व्यक्ति को, इस योगी को, जो इतना प्रगति किया भी कि भगवान के रूप में ध्यान कर रहा है, सुख मिल भी रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या था? प्रयोजन यह है कि भगवान के रूप का ध्यान करूंगा ताकि विषय का ध्यान हट जाए, और एक पॉइंट पर आकर अब भगवान के रूप का ध्यान भी छोड़ देगा। वो अपने एग्जिस्टेंस को समाप्त करना चाहता है बेसिकली। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि जो अष्टांग योगी हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भगवान में, मतलब वो मोक्ष, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, ये बात है, और ये इसी प्रकार का व्यक्ति है। हमको नहीं पता कि कितने भक्तों को बात समझ में आएगी, बट आई गेस कि कुछ समझ में आने की। देखो, नहीं तो बात है, बताइए कि भगवान से अपने चित्त को अलग कर देना को कोई मतलब बनता है? हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कह रहे हैं कि पॉसिबल है क्या। इस पे भी देखिए चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास है ना, तो कौन थे वैराग्य चक्रवर्ती, अभ्यास करता है भगवान से अपने चित्त को हटाने के लिए। अभ्यास करेगा, एक बार नहीं, एक बार सफल नहीं होगा, 2 बार 3 बार। आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। जब इतना आनंद आ रहा है तो काहे छोड़ रहा है? क्योंकि बेवकूफ है। ये चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मंदधी है, बेवकूफ है, इसलिए वह भगवान के रूप को भी माइक मान रहा है, कह रहा है कि इसको छोड़ना चाहिए, ताकि इसको भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वो छोड़ने का प्रयास करता है। और क्योंकि वो छोड़ने की इच्छा करता है, इसलिए भगवान उसकी सहायता करते हैं, तो छोड़ भी देते हैं। मजा आ जाएगा आपको। ये श्लोक ना, आप लोग अगर अपने मन को इस क्लास में लाकर सुनेंगे ना, तो आपको श्लोक का टीका सुनकर के बड़ा बहुत बहुत मजा आएगा। आई वाज वेरी हैप्पी। चलिए थोड़ा श्लोक को बोल लेते हैं। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदा, औत्कण्ठ बाष्प कलया मुहुरर्ध्यमाना, औत्कण्ठ बाष्प कलया मुहुरर्ध्यमाना, तच्चापि चित्त बडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, तच्चापि चित्त बडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो, भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः
उत्पुलकः प्रमोदा भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानास् तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदा भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदा औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुरर्द्यमाना औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस् तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते तच्चापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवहृदय उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ बाष्पकलया मुहुरर्द्यमानस्तच्चापि चित्तबडिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे पैतृक संपत्ति मिल गई है मेरे को जिसको मैं बांट रहा हूं। चलो मैं अभी क्लास कैंसिल करता, जाओ जाओ पढ़ के आओ। मिले नहीं मिलेगा ना आप लोग ढूंढो यूट्यूब पे ढूंढो जाकर इज इट नॉट? दिस इज वेरी अमेजिंग कि लोग कितनी कितनी जगह अपनी बुद्धि मार रहे हैं लेकिन सामर्थ्य होने पर भी भागवत में नहीं लगा रहे। यह है ना, हमें आप जैसे स्टूडेंट नहीं मिलेंगे और आप लोगों को और कोई सोर्स नहीं मिलेगा। हम बहुत खुश है कि उनको मिल गए कुछ पीएचडी करने वाले उसमें एक एक शब्द इतना विचार कर। दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर्चून। यू डोंट गेट। पैसा देंगे तब भी लोग नहीं आएंगे के लिए, यहाँ फ्री में आ रहे हैं। आई एम जस्ट सो हैप्पी। और लिटरली जस्ट लिटरली अमेजिंग कि इतना एक्सेस मिल रहा है। इस श्लोक को नहीं तो आप देखिएगा कि क्या क्या बातें बताई गई, बहुत सुंदर बात है। जस्ट सो हैप्पी। अनुवाद। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कठिया प्रयुक्त की जाती है। यहाँ प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे हैं कि वह मन भगवान से अलग करेगा। तो ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य के हिसाब से अनुवाद है और उसको हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लेंगे, लेकिन जो दूसरा अर्थ है वह भी हम लोग ग्रहण करके चलते हैं। भगवती भगवान हरव श्री हरि में एवं इस प्रकार के ध्यान से, जैसा कि वर्णन भगवान ने किया है, पुरुष यानी वो साधक भाव अर्थात शुद्ध प्रेम को प्रतिलब्ध प्राप्त कर लेता है। भक्ति से उसका हृदय द्रवित हो जाता है और प्रमुदात आनंद के कारण शरीर में उत्पलक और रोमांच हो जाता है। औत्कंठ वाष्प उत्कंठा से उत्पन्न आंसुओं की भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा कह सकते हैं। कलया मोहु धारा से वह बार बार अर्धमाना शरीर को भिगोने लगता है, मतलब बहुत आंसू आने लगते हैं। तदंतर अपि ऐसा होने पर भी, उसके बाद भी
उसके बाद भी, तदंतर मतलब ऐसी अवस्था होने के बाद भी, तद चित्त बड़शम, उस साधनभूत मन को, साधनभूत मतलब जिस मन को भगवान में लगाकर भगवान को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए उपयोग किया गया था, उस चित्त को बड़शम, मछली पकड़ने के कांटे के समान, शनकई वियुंक्ते, धीरे धीरे परमात्मा से अलग कर देता है। ये ठीक है ना, दिख रहा है कुछ अर्थ? अब अपि मतलब ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद कौन छोड़ेगा, और शनकय से मतलब धीरे धीरे, मतलब इसके लिए छोड़ना मुश्किल भी होगा। भाई चीनी छोड़ दी तो अब गुड़ में आसक्त हो गए ना, मतलब एटलीस्ट मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि गुड़ इज मतलब चीनी, लेकिन भगवान में आसक्त होने के बाद भी उसकी प्लानिंग पहले से ही निकलने की थी। कुछ समझ रहे हैं बात? पहले से ही प्लानिंग थी उसकी कि हम मन को विषय से हटाने के लिए मन को भगवान में लगा रहे हैं, और भगवान में मन लगाएगा तो भगवान भी अपने को प्रकाशित करेंगे। तो अपने माधुर्य को भगवान प्रकाशित भी किए, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कभी कभी कोई विदेशी लड़की भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, विदेशी भक्त लड़की भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भक्त, इंडियन भक्त लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन उसका उद्देश्य उस लड़के की सेवा करना नहीं होता। ये सब सच्ची बातें हैं, देखी गई बातें, इस्कॉन में देखा जाता है इस प्रकार से। बट उसका उद्देश्य मतलब उसका उद्देश्य भारत में रहना, ना कि उस लड़के से प्रेम करना। अग्रीमेंट भी कर सकते हैं, और या दूसरा कह लीजिए कि कभी कभी कोई लड़की किसी व्यक्ति से शादी कर लेगी जो धनवान है, लेकिन उससे प्रेम करना उसका उद्देश्य नहीं था। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि उसको मरवा भी देती है कि इसका धन हमको मिल जाए। ये सब क्राइम टॉक हम यहाँ नहीं करना चाहते, ना समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, लेकिन ऐसा कर देते हैं ना, सुनने में आता है, सब चीज़ें करने में आती है। मतलब, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है वही ट्रेन वाला। आप ट्रेन में सीट पे बैठे हो कहीं पहुंचने के लिए, उसके बाद वो तुरंत छोड़ देते, तुरंत नहीं छोड़ते बल्कि एक दो स्टेशन पहले से तैयार होते कि छोड़ देना है। तो भक्ति में साधन और साध्य अलग अलग नहीं है। वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ताकि हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर सकें, ये गोल है। देर इज नो अदर, देयर शुड नॉट बी एनी अदर गोल एक्सेप्ट दिस। भगवान का नाम उच्चारण करके हमें मुक्त होना, मतलब सायुज मुक्ति, सबकी अभिलाषा भक्त नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए समझने में कठिनाई शायद इसलिए हो रही होगी कि आप लोग गुड डिवोटीज हैं। आप लोग सोच लिए कि भाई भगवान के तो धाम जाना होता है, प्रेम प्राप्त करना होता है, ऐसा करेगा ही क्यों? लेकिन ऐसे बेवकूफ होते हैं तभी ना पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि और कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये इच्छा है उस व्यक्ति की, तभी तो अपने मन को भगवान से अलग कर रहा है। आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि भगवान से अलग करके मिलेगा क्या उसको, है ना? तो बेवकूफ है, और क्या कर सकते हैं। यही बात है कि वो अपनी बेवकूफ़ी में उसे वैष्णवों की संगत मिली, लेकिन ठीक से प्रकार से नहीं मिली, तो समझ नहीं पाया कि जीवन का साध्य क्या है। ये बात है। भावार्थ दीपिका एवं इत्यादि दो श्लोकों के द्वारा समाधि का वर्णन करते हैं। योग दो प्रकार के होते हैं, निर्बीज योग और सबीज योग। देखिए, सबीज योग में विष्णु के पर ध्यान किया जाता है। निर्बीज योग में विषयों से ध्यान को हटाया जाता है, लेकिन भगवान क्या बोला, विषय बोला ना, विषय से ध्यान हटाया जाता है लेकिन विष्णु में लगाया नहीं जाता। हम लोग इस अध्याय की शुरुआत में ही सुने थे, सबीज योग का वर्णन भगवान कपिल देव कहेंगे, और वहां पे एक उदाहरण दिया गया था मध्वाचार्य जी के द्वारा कि बीजम मतलब पूरे सृष्टि के बीज भगवान विष्णु हैं। तो सबीज योग का अर्थ बताया गया था कि जिसमें भगवान विष्णु के स्वरूप पर ध्यान होता है, इसको सबीज योग कहते हैं। इजी है, ठीक है। तो समाधि दो प्रकार से होती है, निर्बीज योग से और सबीज योग से। निर्बीज में व्यक्ति का मन विषयों में जा रहा है, उसको खींच के अपने मन को वापस आत्म केंद्रित कर रहा है, आत्मा में लगाने का प्रयास कर रहा है कि मैं देह नहीं हूं, मन भोग में जा रहा है, फिर खींचता है, फिर इसे प्रत्याहार कहते हैं। इज इट ओके? लेकिन सबीज योग में सीधे हम भगवान का ध्यान करते हैं,
विषयों से मन को हटाने के बजाय सीधे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इट्स नॉट माइनस बट अ प्लस प्रोसीजर। समझ आ रहा है? तो यहां पर आगे बताते हैं, उसमें भी निर्बीज योग में यहां वर्णन है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्येव वशम नयेत। अर्थात जब जब चंचल और अस्थिर मन आत्मचिंतन को छोड़कर इधर उधर संचरण करने लगे, उसी समय उसको निरुद्ध करके अपनी आत्मा में लगाकर अपने वश में करना चाहिए। इस तरह से गीतोक्त प्रकार से की जाने वाली भी समाधि कठिन होती है। समझे बात? ये भगवत गीता का ही श्लोक है, 6वें अध्याय का। मैं नंबर डाला नहीं हूं, लेकिन 6वें अध्याय का है। 6वें अध्याय का ये श्लोक है और भगवान ने ही बोला है, लेकिन ये निर्बीज योग है। इसमें भगवान का नाम कहाँ है बताइए? नहीं है ना? तो इसमें यह है कि भाई मन आपका कहीं जा रहा है तो उसे खींच करके भोगों में जा रहा है, ये खाओ, वो पियो, वो छुओ, वो देखो, तो खींच के वापस तुम देह नहीं हो, आत्मा में स्थिर करे अपने मन को। तो ये हो गया निर्बीज योग। मुश्किल क्यों है? क्योंकि देखिए मन को कोई ना कोई इंजॉयमेंट चाहिए। कब तक आप न करते रहेंगे? भाई जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो जानते हैं कि बच्चों को खिलौना पकड़ा दीजिए तो सब ईजी हो जाता है, और न पकड़ाए तो आप ही खिलौना है, वह बाल नोचेंगे आपका, है कि नहीं? क्यों भाई? माताएं तो इस बात को जानती हैं, वो ये करेंगे तो बच्चों कुछ पकड़ा देंगे तो अपना उनका सब ईज हो गया, उसी में लगा रहेंगे मन, झुंझुना, और इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन अब खाली बैठे तो बच्चे तो गदर करेंगे। तो उसी तरह से मन को लगातार ये कहते रहना, ये मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, बहुत मुश्किल होता है। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि मैं कहूँ कि आप आत्मा तो हैं, आप लोग देह तो है नहीं, तो अब कैसे करिए? बस देह चलाने के लिए थोड़ा थोड़ा पेट में रोटी डाल लीजिए, कौन मानेगा? लेकिन अब प्रसाद पा ली तो अब एटलीस्ट जब तक अगली बार तक भूख नहीं लग रही है तो मन अब शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? ईजी हो गया कि नहीं है? हम कब आत्मा के लेवल पे आएंगे पता नहीं। अब इतनी जोर की भूख लगी, ये करना में तो प्रसाद बना के दिए 2 लोगों के लिए, ये बाहर गई थी, मैं अकेला सब खा गया। बेचारी को सुबह का दाल चावल खाना पड़ा। हम कोई प्रेम या कोई संबंध प्रेम कुछ नहीं, सारा धर्म खुद ही खा गए, 50% नहीं रखा। तो मैं सोच रहा था कब आऊंगा मैं, सब भूल गया कि आधा पेट खाना चाहिए। हमने कहा कल से शुरू करूंगा, आज इतना बढ़िया प्रसाद मिला है तब कैसे? तो आप लोग संग होता कि नहीं? हम इस मामले में क्या करें, दोस्ती नहीं निभा पाते, भूल जाते, सब खा गए। एनीवेज, तो अब मुझसे कह दे नहीं आधा पेट खा लीजिए, 1/4 पेट खा लीजिए, अब आप तो आत्मा है, देह नहीं है, कितना मुश्किल होगा। प्रसाद खा के कितना आसान हो जाता है, होता है कि नहीं? तो भगवान में ये निर्बीज योग ये बहुत मुश्किल है। अब कह रहे हैं किंतु सबीज समाधि सुकर होती है। इस सबीज योग में परमानंद स्वरूप श्री हरि का ध्यान करने पर बिना किसी प्रयास के चित्त का चांचल्य समाप्त हो जाता है और वह स्थिर हो जाता है। ये बात तो आपने कल वाले श्लोक में सुनी थी, ध्यानायनम। कल भी आप लोग सब लोग हंस रहे थे ना, भगवान अपनी गर्लफ्रेंड से मजाक कर रहे हैं, तो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज जस्ट ईजियर, वेरी मच ईजी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सबीज योग है वो आसान है। भगवान की लीलाओं का ध्यान, भगवान के गुणों का ध्यान, ये सब करना अच्छा लगता है, इट्स नॉट सिंपल। तो इसमें कोई मजा, उसमें कोई बहुत प्रयास नहीं है, बहुत प्रयास नहीं है। इस सबीज योग का ही वर्णन करते हुए भगवान कपिल कह चुके हैं कि तैर्दर्शनीया वयवैर उदारा विलास हासेक्षित वाम सूक्तै हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्तिर अनिच्छितो में गतिमर्णविम प्रयुंक्ते। 3, 25, 36 ये कौन सा अध्याय चल रहा है? 28। तो इसका मतलब ये पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कोई सोच रहे हो कि नंबर दे दिया तो आगे आने वाला हो, तो कैसे नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाँ, याद आ भी रहा होगा, आ गया होगा याद। लेकिन हमको सर्च करना पड़ा था वेदावेस में कि कहाँ था ये श्लोक, लेकिन 3 मतलब प्रमाण है कि इसको पढ़ चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान के मुस्काते तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्दों को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी अन्य समस्त चेतना खो बैठते हैं। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्यों से मुक्त होकर भक्ति में तल्लीन हो जाती है। इस प्रकार अनिश्चित ही सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब वो मुक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो भगवान की तरफ ध्यान दे रहा, वो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। अब एक स्वाभाविक सी बात है कि जब मुक्ति जो अपने आप मिल रहा है उसके लिए कोई प्रयास करेगा। जब कर्णामृत प्रभु ला के प्रसाद दे रहे हैं तो हमें खाना है कि हमको बनाना है? उसके बाद में बनाना, घोटना चालू करूं, ये बना वो बना, तो बेवकूफ़ी है कि नहीं? जो अपने आप मिल रहा है उसके लिए क्यों प्रयास करना? ये इस योगी की बेवकूफ़ी है। भगवान पे ध्यान करने से मुक्ति अपने आप मिल जाती है।
लेकिन अब ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान को त्यागेगा, ये बेवकूफ़ी है इसकी। तो क्या यहाँ ये बताया गया है कि बीज योग आसान है, इसमें समाधि लग जाती है, भगवान के नाम रूप गुण के बारे में चर्चा करने से मन अच्छे से लगता है, खुश हो जाता है और अपने आप व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण तो वरुण नौटियाल प्रभु दे रहे थे। याद है आपको एक दिन बोले थे कि द प्रोसेस इज सो नेचुरल, योर वर्ड्स वर देयर। आपको याद है बात? भाई सुबह उठो, नाम जप करो, भगवान का प्रसाद, उसके बाद जब भी माला हो जाए, फिर जो भी कुछ है अपना माला कीजिए, उसका प्रसाद पाइए और कथा सुनिए। अब देख रहे हैं कि आप टोटल जोड़ेंगे तो 5, 6, 7 घंटे या उससे अधिक भी आप डायरेक्ट भगवान के भक्ति में लग जाते हो। नेचुरल लगता है कि नहीं? जितने भी भक्त यहाँ हैं, अगर वो हमारे साथ साथ भक्ति कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल बहुत इजी लगता है, जो कि बाहर के लोगों के लिए एकदम असंभव होगा, लेकिन आप लोग के लिए और कौन सा लाइफस्टाइल हो सकता है? आप लोग जो सामान्य घर में, हिमालय का कोई है क्या? अच्छा, मोक्ष माता जी हिमालय में बैठी हैं शायद, नहीं, एसी से 16 डिग्री पे होगा, तो आप समझ रहे हिमालय में तो कोई बैठा नहीं है, गुफा में तो कोई बैठा नहीं, कोई विरक्त इस प्रकार का है नहीं, सच नेचुरल नॉर्मल स्टाइल। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये थ्योरी है जिसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा होती है। यू सी, कभी हम नाम पे चर्चा कर रहे हैं, कभी गुण पे कर रहे हैं, कभी प्रसाद पा रहे हैं, वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कृष्णा, है ना? आसान है कि नहीं? आसान है। तो अब ये छोड़ करके अब हम कहेंगे चलिए अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सब लोग चुप बैठिए। आपको याद है किसी के मरने पर लोग अनाउंस करते हैं कि हम 2 मिनट के लिए चुप बैठेंगे, और हमेशा मैं नोटिस करता है 30 सेकंड में बोलना शुरू कर दिए। ये आप लोग का अनुभव है या हम ही बोले जा रहे हैं? आपने देखा ना, 2 मिनट आदमी चुप नहीं रहेगा। एक आदमी ने अपनी जान दे दी और 2 मिनट चुप भी नहीं रहेंगे लोग। So you see, it is so difficult to remain quiet. It's quite difficult to be quiet. तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे कि मन को, मुख को ये बोलना कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, उससे बहुत आसान है कि तुम भगवान के बारे में बोलोगे। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि सबीज योग से, जिसमें भगवान विष्णु केंद्र में हो, वहां पर ध्यान लगाना आसान होता है। समझ आ गया? ठीक है। इससे यानी सबीज समाधि योग सरल होने से आरंभ हुए उस सबीज योग के लक्षण मैं कहूंगा, और जो बात बताई गई तो सबीज योग के बारे में, उसके बारे में कहूंगा। यह सबीज योग अनायास सिद्ध होता, यह दर्शाते हैं। इस प्रकार ध्यान मार्ग से अब श्रीहरि में जिसने प्रेम भाव प्राप्त किया है, तथा भक्ति से जिसका हृदय पिघल गया है, तथा अत्यंत आनंद से जिसके रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा अति उत्कंठा से बहने लगी अश्रुधारा से बार बार आनंद सागर में डूबता, अति कष्ट से ग्रहण किए जा सकने वाले भगवान को ग्रहण करता, वह भक्त वडिशम अर्थात मछली भेदने के उपाय रूप कांटे जैसे चित्त को भी ध्येय वस्तु से छुड़ाता है, अर्थात श्री भगवत विग्रह की धारणा में उसके प्रयत्न को शिथिल करता, ऐसा अर्थ है। तो बात यहाँ पे सारी बात ये है कि वह भगवान की भक्ति करता रहा, ध्यान करता रहा, करते 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 उसमें सब अपने आप आने लगे। एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सिम्टम्स के लिए प्रयास नहीं करना है। ये सिम्टम तटस्थ लक्षण है भक्ति करने के लिए, भक्ति कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं। भक्ति का स्वरूप लक्षण है श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण। वो करेंगे तो तटस्थ लक्षण अपने आप आ जाएगा। भक्ति, ये जो भगवान का प्रेम है, ये भक्ति का तटस्थ लक्षण है, इफेक्ट है, कार्य है। मैं यहां हूं तो बोल रहा हूं कि नहीं, मैं यहां नहीं होऊंगा तो नहीं बोलूंगा। आप यहां हैं तो सुन रहे हैं कि नहीं? सुनना आपका कार्य है, बोलना मेरा कार्य। इट इज यहां पर। डू यू एक्सेप्ट दिस? इज वेरी डीप। हम लोग इस चक्कर में रहते हैं कि कब रस मिलेगा, ये मिलेगा। सोच सकते हो, अच्छी बात है, वो भी एस्पायर करना चाहिए, लेकिन जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो उसका कार्य ही है कि वह विद्या का नाश करेगा और वह आपको सुख प्रदान कर देगा। भगवान ना करे किसी को डायबिटीज हो, मेरे कहने से तो क्या होगा, लेकिन जिसको डायबिटीज हो गई है उसको मीठा मना किया जाता है कि नहीं? मीठा खाते रहने से डायबिटीज हुई कि नमकीन खाने से हो गई? तो अब वो जानता है कि मीठा चाहे किसी उद्देश्य से खाएगा, उधर वो काम करेगा अपना, वो शुगर बढ़ाने वाला। डू यू अग्री? यहां भी तो काले कृष्ण, यहां तो कोई विरोध नहीं है ना आपका? नहीं, मीठा अच्छा लगता है वो नहीं बोल रहा हूं, मीठा ये काम करता है कि नहीं, डायबिटीज हो जाती है कि नहीं? अब आप रोक लीजिए उसको, कह दीजिए कि हम मीठा खाएंगे लेकिन हम डायबिटीज नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या?
अनलेस यू आर समवन गिफ्टेड। तटस्थ का मतलब होता है कार्य। तो ये इसने भगवान पे ध्यान करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, ध्यान अब भगवान का संपर्क कर रहा है, करते करते अपने आप ये सब चीजें होने लगती हैं, ये होंगी ही, यू जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोसीजर। लेकिन अब ये कर रहा है ये कि यह चित्त को ध्येय वस्तु यानी जो भगवान है उनसे भी छुड़ाता है। इसका एक स्लाइट अर्थ यह भी है, एक पॉजिटिव अर्थ यह है, पॉजिटिव में ले रहा हूं कि देखिए 2 प्रकार के अष्टांग योगी हैं। तो अब यहां एक अर्थ यह भी निकलता है जो लिया है भक्तों ने कि पहले तो वह भगवान के रूप में ध्यान करने का प्रयास कर रहा था, अब उसने प्रयास छोड़ दिया, मन भगवान में लग रहा है। ये पॉजिटिव अर्थ भी श्लोक से आ रहा है। डज दैट मेक सेंस? सुनाई पड़ रहा है ये? अब इसने प्रयास को छोड़ दिया, भगवान को नहीं छोड़ा है। पर आप कभी किसी खाने की वस्तु का ध्यान किए हैं? तो अब वहां प्रयास पूर्वक ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने आप ध्यान हो रहा होता, वो भी एक सेंस हल्का सा है। लेकिन हम लोग तो नेगेटिव वाले में जाएंगे, लेकिन ये भी एक एसेंस पकड़ लीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे योगी भी हुए। भगवद गीता में जो अष्टांग योगी वो अच्छा योगी, वो अपने भगवान को भगवान से नहीं हटाता है। तो ऐसी अवस्था उसकी आ गई है कि अब वो इसके आगे प्रोग्रेस करेगा और भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। और अब वो प्रयास छोड़ दिया उसने, उसका मन अपने आप भगवान में जा रहा है। लेकिन दूसरा भी एक व्यक्ति, इसके बारे में चक्रवर्ती बात बताएंगे, कि वो अपने चित्त को ही हटा लिया है, वो प्रयास पूर्वक भगवान से अपने चित्त को भी हटा लिया है। वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये अर्थ है, इसलिए कह रहे उसके प्रयत्न को शिथिल करता है, ऐसा अर्थ है। मतलब चित्त लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है, चित्त अपने आप भगवान में लग रहा है। डाइजेस्ट हुआ कुछ? पॉजिटिव अर्थ थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं कि चित्त को खूब लगाने का प्रयास वो कर रहा था, अब उसका मन पवित्र हो गया, खूब आनंद मिलने लग गया, तो प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज क्या बनाया था आपने? वो वर्मी नाम गंदा लगता है, सिमई बनाया। हमको ऐसे बहुत पसंद है, तो मैं ब्रेक मारने का प्रयास कर रहा था कि मैं आधा खा लाऊं, बाकी रेती के लिए छोड़ दो। फिर 60% हो गया, अब तो छोड़ दो। फिर 75 हो जाएगा। फिर मैंने कहा क्या छोड़ना है, क्या खाएगी, बुरा लगेगा तो कम छोड़ा, सब खा जाओ। तो मैं ईमानदारी की बात कर रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे। 50 पे हम आप याद आई थी आपकी 50 तो हो गया है। फिर बोला नहीं, मैं बोला नहीं ये 50 नहीं हुआ, अभी बच्चा है, इतना तो नहीं खा पाएगी। उसने कहा था कि मैंगो खा ली हूँ और मैं नहीं खाऊंगी इत्यादि इत्यादि। तो हम रोक रहे हैं भाई, रोकने का प्रयास कर, मन धावित हो रहा, और खाओ। हाँ, फिर जब पूरा हो गया, मैं अब क्या छोड़ेगी, दुख लगेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, बना लेगी अपने आप कुछ भी। तो अब आप देख रहे हैं कि हम मन को लगाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, मन उधर जा रहा था अपने आप, और बाद में दुख भी हो रहा था कि कम बनाया है इतना अच्छा कि और होता तो और भी खा जाती है। तो मतलब ये एक बात है। तो मैं खाली ये एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि देखिए अष्टांग योगी सारे ऐसे नहीं होते, चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। अच्छे वाले जो होते हैं वो भगवान में अपने मन को लगाते जाते हैं, फिर भगवान की प्राप्ति करते हैं। 8वें अध्याय में है ना वर्णन अष्टांग योगी का भी है, वो योग मिश्रित भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करता। तो नॉट ऑल ऑफ देम आर बैड। किसी भी व्यक्ति को ये यहाँ पे जूम पर ये सूक्ष्म पॉइंट समझ में आया पॉजिटिव वाला, कि चित्त, आप देखें मछली का कांटा होता है, ऐसे फेंकते हैं फिर खींचते हैं, तो खींच के मन को भगवान में लगाने का प्रयास वो छोड़ दिया है। तो ये भी एक अर्थ है। भागवत के कई विपरीत अर्थ भी आते हैं, विपरीत में एक तरफ इधर अर्थ जाएगा, दूसरी तरफ अर्थ वैसे जाएगा। तो ये भी एक अर्थ है कि योगी जो है वो का मन अब अपने आप लगेगा। इसको प्रभुपाद जी ने लिया है, प्रभुपाद जी ने इसको लिया है। और आप देखना प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ के आएंगे, उसमें सबीज योग और निर्बीज योग है, करुणा मित्र विश्वास से कह रहे हैं सपोर्ट में, बाकी लोग तो आप लोग पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबीज योग और निर्बीज योग के बारे में प्रभुपाद बोलेंगे कि प्रयास करना पड़ता है बाद में, और बाद में तो भक्त जहां जा रहा है उसको वहां पे भगवान का स्मरण हो रहा है। तो उम्मीद है कि उस तरह से आप समझ पाएंगे श्रीधर स्वामी की टीका। ओके, तो दिस इज गुड योगी। अब हम बैड योगी के बारे में बात करना है। सारार्थ दर्शनी, किंतु जो मंद बुद्धि है। अब किंतु का क्या मतलब है? देखिए पिछले श्लोक में
चक्रवर्ती पाद ने टीका करते हुए बताया था कि भाई ये सारी बातें तो भक्ति के बारे में आ रही हैं। भक्त्या आद्रया, ये श्लोक देखिए 33 में क्या लिखा हुआ है, भक्त्या आर्द्रया अर्पित मना न पृथक दिदीक्षित। तो यह तो भक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यह तो भक्ति के बारे में, योग में क्यों वर्णन आया? तो आपको दिखाता हूं, यहां पे बोला गया था योग के, एक पढ़ता हूं उसको, इस प्रकार नवविधा भक्ति का तृतीय अंग अर्थात स्मरणम, भगवान के अवतार वृंद के गुण और लीला माधुरी श्रेष्ठ का यह ध्यान अष्टांग योग के प्रसंग में जो कहा गया है वह निश्चित ही योग के महागह्वर में अवस्थित योगियों को भी आकृष्ट करके भक्ति रसामृत सिंधु में या समुद्र में निमज्जित कराने के निमित्त ही है। मतलब बात कर रहे हैं योग की, लेकिन परफेक्शन बता रहे हैं भक्ति का। तो किस लिए? ताकि जो योगी कहीं मुक्ति की तरफ सोच रहा हो वो उसको सुन करके भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाए। तो इसके बाद आपको याद हो कि दो लोगों का उदाहरण दिया गया था, सुखदेव गोस्वामी का और बिल्वमंगल ठाकुर का, और दोनों जगह बताया गया सुखदेव गोस्वामी भी निर्गुण में स्थित थे, भगवान की लीला सुने उनका मन आकृष्ट हो गया, और बिल्वमंगल ठाकुर भी बोले कि हम तो एकदम परफेक्ट थे, लेकिन अब क्या करें, एक चतुर बालक ने हमको दासी बना लिया। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अब ये दो एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। लास्ट लाइन में लिखा भी गया था, इस प्रकार उन उक्तियों के द्वारा महायोगी होने पर भी वयासकी यानी सुखदेव और बिल्व मंगल आदि महान भक्तों के अनुग्रहवश भक्ति रस में ही निमज्जित रहे हैं। दीज आर गुड योगीज, जो भक्तों की संगति से में आकर शुद्ध भक्ति के पथ में स्थित रहे, वह मुक्ति की इच्छा त्याग दे। क्लियर हो गया? किंतु आप समझ में आ गया? किंतु जो लोग खराब स्टूडेंट हैं योग के, जिनकी बुद्धि कमजोर है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। किंतु जो मंद बुद्धि हैं, अब मंद बुद्धि मतलब एकदम भोगी नहीं, लेकिन योगियों में लीस्ट हैं, ये भी योगी लेकिन एकदम लोअर ग्रेड। देखिए लोअर ग्रेड को समझाता हूं, आप थोड़ा इंजीनियरिंग वाले एग्जांपल में देता हूं। स्टेनलेस स्टील आप जानते होंगे, ठीक है? एक लड़का समझेगा ये, एक 304 होता है, एक 316 होता है। समझ गए कृष्ण उपाध्याय जी? एक बात तो समझे आप। मदन मोहन प्रभु आप समझते हैं? अब मदन प्रभु आप समझते होंगे, वो आपको टॉर स्टील जानते हैं आप? सरिया, तो सरिया में अनेक क्वालिटी होती है। आज सब इंजीनियर को पढ़ा रहे हैं आप लोग भी मकान बनवाए होंगे, आप लोग समझ में आ रहा होगा, है ना? तो उसमें एक मिलावट वाली होती है और एक शुद्ध वाली होती है। ऐसे 316 की जो स्टील होती है वो बिल्कुल अच्छी होती है, उसमें धब्बे नहीं पड़ते। 304 वाली मतलब देखने में शुरुआत में वैसी लगी, बाद में उसे धब्बे आपको दिखने लग जाएंगे, जंग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो स्टेनलेस स्टील में क्वालिटी होती है कि नहीं होती है? फाइन, वेरी गुड। तो है वो स्टेनलेस स्टील ही, वो लकड़ी तो नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी हीन है। तो जो लोअर क्वालिटी वाले योगी हैं उनको मंद बुद्धि कह रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। किंतु जो मंद बुद्धि हैं, महात्माओं की कृपा प्राप्ति से वंचित हैं, उनको नहीं मिली कृपा। अब आप कहेंगे अरे इतनी उच्च कोटि का हो गया और फिर भी भक्तों की कृपा नहीं मिली। हाँ, तो बताइए सुखदेव गोस्वामी जी को अगर वो 2 श्लोक भागवत के नहीं सुने होते व्यासदेव जी के शिष्यों के द्वारा, तो अभी भी घूम ही रहे होते ऐसे ही। है ना? भक्ति नहीं कर पाते ना। ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा मैं फिर समझाता हूं। देखिए 3 प्रकार के चित्त होते हैं। एक होता है विषयाकार चित्त, जो विषयों में जाता है, जैसे कि भी हमारा जा रहा था, मतलब वो तो प्रसाद था लेकिन फिर भी हमारा जाता है, आप लोग को भी थोड़ा जाता होगा। विषयों में जा रहा, खाना है, पीना है, छूना है, देखना है, ये सब, ये गंदा चित्त है। एक चित्त होता है जो भगवत आकार अर्थात भगवान में ही जाता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला के माधुर्य का आस्वादन करता है। और एक और कौन सा होता है? ब्रह्माकार चित्त, जिसे ब्रह्म का ही अनुभव होता है, ना भगवान के रूप का अनुभव होता है, ना भोगों का अनुभव होता है। क्लियर हो गए 3 शब्द? विषयाकार, ब्रह्माकार और भगवताकार। क्लियर हो गया? आपको ये याद होना चाहिए कि थोड़ी भूल जाइए कुछ हमारा। तो अब जो व्यक्ति ब्रह्माकार चित्त वाला है, अगर भगवान की लीला को नहीं सुनेगा तो उसका चित्त विषयों से तो जाएगा नहीं और भगवान में भी नहीं जाएगा, जबकि सुखदेव गोस्वामी थे। क्लियर हुआ? तो अब यहां ये कह रहे हैं कि अगर किसी ऐसे योगी को वैष्णव की संगति नहीं मिलती है तो उसके मन में क्या चलेगा? उसके मन में यही चलेगा कि जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष और भगवान की माधुरी को त्यागेगा। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा।
प्रकाशानंद सरस्वती को जानते हैं अपने काशी वाले? मिले होंगे आप, राधिका ब्रो नहीं मिले? ठीक है। तो 60,000 सन्यासी शिष्य उनके, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण काशी में ही हैं और कीर्तन कर रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, कोई साधना की जरूरत ही नहीं। जाइए कीर्तन में लौट के आएंगे, भगवान को प्रेम मिल जाएगा। तब कौन बेवकूफ होगा जो नहीं जाएगा? उसका अगर बेवकूफ होगा तो वो मायावादी सन्यासी होगा। और वो उस पर भी महाप्रभु की निंदा कर रहे हैं कि ये चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य। 3 बार चैतन्य चैतन्य बोले, कृष्ण उनके मुख से नहीं निकला। इतने अपराधी थे, वो मायावादी थे। और सोचो वो नहीं गए तो इसलिए दरवाजे पे खड़े हो गए, मेरे तुम्हें जाना है तो मेरी लाश के ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक दैट। अब 60,000 शिष्य भी नहीं गए। दैट्स हाउ यू ब्लॉक मर्सी। You get the mercy gets blocked if the leader is stupid. 60,000 लोग नहीं जा पाए महाप्रभु से मिलने के लिए उस टाइम तक, जब तक कि एक गृहस्थ ब्राह्मण जो महाप्रभु से मिलने आते थे, क्या नाम था, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, क्या थे, नाम भूल रहा हूं मैं, जो भी हो, वो महाप्रभु के पास आकर से निवेदन करते हैं कि इन पे कुछ कृपा कीजिए। और अद्भुत बात है कि प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को निवेदन भी किया, हमारे प्रसाद पाई, तो महाप्रभु कहे नहीं, हम उधर कहीं नेता है, इत्यादि इत्यादि। सन्यासी होकर भी सन्यासी का निमंत्रण नहीं ले रहे हैं। अपने गृहस्थ भक्त, क्या नाम है उनका, तपन चंद्रशेखर आचार्य के घर में रह रहे हैं और तपन मिश्र क्या खाना खा रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नेचुरली जो फोटोज आई हैव सीन वो मन में आ जाता है, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। महाप्रभु हैं और चंद्रशेखर आचार्य पे सनातन गोस्वामी मिलने लगे, इट्स वेरी इजी। तो ये सभी समाधि है। तो खैर हम बात ये कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा ब्लॉक किए हुए थे ना प्रकाशानंद सरस्वती। ये बेवकूफी है कि नहीं? और ये भी कहते थे ये सन्यासी होकर के वेदांत सूत्र क्यों नहीं पढ़ता, ये कीर्तन क्यों कर रहा है, उपदेश भी दे रहे हैं। और तो महाप्रभु से नहीं दे रहे हैं उपदेश, नहीं, इधर प्रश्न कर रहे हैं। सो यू कैन सी कि महाप्रभु जो भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं उस पर उनकी, ही वॉज नॉट वैल्यूइंग इट। तो ऐसा मत सोचे कि ऐसे लोग नहीं होते हैं जो मोक्ष के चक्कर में पढ़ करके भगवान की भक्ति का तिरस्कार करते हैं। बाद में वो लंबी कथा है कि महाप्रभु आते हैं फिर उनका उद्धार करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन है ना ऐसे लोग। अब इनको आप भोगी तो नहीं कह सकते हो। 60,000 सन्यासी शिष्य किसी व्यक्ति के हों तो उसको भोगी कहेंगे आप? भोगी नहीं है वो, लेकिन मंदधी है, मंदधी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। किंतु जो मंदधी हैं, महात्माओं की कृपा प्राप्ति से वंचित हैं, इस प्रकार ध्यान की माधुरी का उपभोग करके भी उसके आस्वादन में निष्ठा प्राप्त न होने के कारण त्याग करना चाहते हैं। ये लाइनें समझिए, बड़ा मस्त है। आप ये सोच रहे हो कि जब भगवान की भक्ति का सुख, भगवान के स्वरूप के ध्यान का सुख मिला तो त्यागेगा क्यों? लेकिन यहां चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सुख तो मिला, लेकिन उसके सुख के आस्वादन में वो फिक्स्ड नहीं हुआ, वो उसको भी माया मान रहा है, तब ना त्याग रहा है। ये बात, हाँ, क्यों त्यागेगा बताइए? उस सुख से श्रेष्ठ वो मुक्ति के सुख को मान रहा है। वेदवाद ने ये कहती हैं कि उसने भगवान की कथा श्रवण नहीं करी होगी। देखिए, करी भी हो लेकिन ठीक से बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए, ऐसा है, करुणामृत प्रभु जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, एक भक्त हैं जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, आई वुड से डिवोटी थे। ब्राह्मण से इस्कॉन वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा की है, विग्रह की सेवा, खाना बनाए हैं साक्षात भगवान के लिए, इंक्लिनेशन। फिर किसी ऐसे व्यक्ति की संगत कर ली जो मायावादी थे, वो भी इस्कॉन के थे ना, वो इस्कॉन के थे, मतलब इस्कॉन में थे, इस्कॉन के तो नहीं थे, बट इस्कॉन में थे, और मायावाद से प्रभावित हो गए। वो भी किसी और महात्मा का संग कर रहे होंगे। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। सोचिए। और इस बात को श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा कोई हो सकता है जो दीक्षित हो फॉर्मली, लेकिन वह मायावाद के सिद्धांत से प्रेरित हो। और वो भी भजन करते हैं, आई थिंक, चाहे भगवान का नाम उच्चारण करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। डरावनी बात है कि नहीं? तो ये बात है कि ऐसे कंटेमिनेशन हो सकते हैं, इसीलिए कहा गया है मायावाद भाष्य सुनील होय सर्वनाश।
अच्छा खासा प्रॉपर्टी बनाई, उसे मिसाइल मार दी। अब समझ आ गया, मायावाद की मिसाइल, अब पूरा जड़ से खत्म, फिर अब जो होगा सो होगा। आप लोग देखिए, हम सभी लोग, आप ही लोग नहीं, हम सभी लोग अनर्थों से परेशान हैं, लेकिन कम से कम सायुज्य मुक्ति में लीन नहीं होना चाहते। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि भाई कोई भोग चाहता है तो स्वर्ग बने में चला जाएगा, देवता बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर भक्ति करेगा, वो तो भगवान गीता में बताएं, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सायुज्य मोक्ष जहर के, नरक के समान है। अब कब वापस आकर उसको मौके मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कौन नहीं जानता। इसीलिए कैवल्यम नरकायते कहा जा रहा है। देखिए भैया, अगर आप लोगों को कैवल्य की महिमा बोली जाती तो आप सब ओम शांति शांति कर रहे होते, समझ नहीं बात। तो यहाँ ये व्यक्ति नहीं कर, भगवान की मधुरता का अनुभव करने के बाद भी सोच ना ये अच्छा नहीं है, अच्छा तो कैवल्य है। और ऐसा मत सोचिए, ये मायावादी लोग भी हरे कृष्ण मंत्र करते हुए दिखेंगे और गुणगान करते हुए दिखेंगे। एक नाम रख रहा हूं मैं, शिवानंद नाम के एक स्वामी, बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हुए, आपने सुना है नाम उनका, पुराने समय में थे, बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मचारी। उनकी बुक भी है ब्रह्मचर्य करके, नॉट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ब्रह्मचर्य पे किताब है। उनकी कुछ ब्रह्मचर्य के कोट्स परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने ब्रह्मचर्य कृष्णा कॉन्शियसनेस पे लिए, वो ब्रह्मचर्य वाली बात तो लिए है। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन वो नाम बोलने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन कोई भी नाम ले लो, ईश्वर का नाम लेने से अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो अब आप देख रहे हैं, नाम जो है वो केवल ब्रह्मचर्य पालन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि भक्ति प्राप्त करने के लिए। आप मत सोचना कि हरे कृष्ण मंत्र के लिए आपको पता है, मायावादियों को नहीं पता है। यहां तक कि कुछ मायावादी लोग प्रभुपाद की प्रशंसा भी करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का मतलब प्रचार किया, नाम का प्रचार किया। बट व्हाट इज हिज डिजायर? हम देखिए धीरे धीरे इस टीका को पढ़ाएंगे ताकि बात समझ में आए। क्या रामदास को कौन नहीं जानते हैं आप लोग? अब तक तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि 24 घंटे राम राम कर रहा था वो, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा कर रहा है। भाई अमेजिंग है, बड़े नम्र भाव से, लेकिन मन में क्या भाव है कि मैं राम बन जाऊंगा। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, और काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो भक्ति करते हुए देखे जाएं, लेकिन मन में उनके क्या इच्छा है कि हम भगवान में लीन हो जाएं। इज दैट ओके? तो ये कह रहे हैं कि वह आस्वादन में निष्ठ नहीं है, फिक्स नहीं है। तो भगवान की इस माधुरी के आस्वादन में निष्ठा प्राप्त न होने कारण त्याग करना चाहते हैं। वे किंतु योगी ही हैं, अर्थात केवल योग में ही निष्ठा प्राप्त करके भी योगियों में अत्यंत निकृष्ट ही हैं, भक्ति रस से वंचित ही हैं। मतलब ये योगी हैं और बस योगी ही हैं, भक्त नहीं है। जो पिछले श्लोक में वर्णन आया उसमें क्या बोला? भक्ति से आर्द्र चित्त से भगवान में अर्पित मना होकर और कुछ ना चिंतन करे तो भक्त हुआ कि नहीं? और अब मुक्ति उक्ति के बारे में बात ना करे, क्लियर हो गया? लेकिन जो ऐसा नहीं है, उसने भगवान को अर्पित मन करके फिर खींच लिया, तो वो बेवकूफ हुआ कि नहीं? डज दैट मेक सेंस? बहुत विचार करेंगे तो समझ पाएंगे। ये व्यक्ति योगी होते हुए भी लो ग्रेड का योगी है, भक्त नहीं बन पाया, क्योंकि भक्त कभी भी भगवान के नाम रूप गुण लीला से अपने चित्त को नहीं हटाना चाहता, बल्कि हटता है तो दुखी होता है। ये टीका आज पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें, जितना भी हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम बताई जा रही हैं। ये भोगी नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी का योगी भी नहीं है। हाई क्वालिटी का योगी कौन है? किसी को श्लोक याद है? वेरी गुड वेदवानी। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। जितने भी योगी, उसमें सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से मेरा ध्यान अपने हृदय में ही करता रहता है, वो छोड़ता नहीं उसको। कहीं भी जा रहा है भगवान के संबंध में ही वो कार्य कर रहा है, भगवान के संबंध में ही उनका चिंतन उसका भगवान का चलता रहता है। ऐसा नहीं कि वो चिंतन को छोड़ देगा। तो ये योगियों में निकृष्ट है, भोगी नहीं है, लेकिन योगियों में निकृष्ट है। भोगी होता, उसने तो भोग छोड़ने के लिए भगवान का ध्यान किया, लेकिन अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान को भी छोड़ दिया। ये बात है, भोग भी छोड़ दिए और भगवान भी छोड़ दिए। अच्छा, भक्ति के द्वारा ही जिसने भगवान पे ध्यान किया है, प्रदत्त 21 प्रकार के दुखों का नाश करके
प्रत्येक आत्मा अर्थात व्यष्टि आत्मा के अनुभवात्मक मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं, किंतु परमात्मा अनुभूति रूप मोक्ष नहीं, यह कहते हैं। एवं इत्यादि अध्याय की समाप्ति तक। मतलब चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि इस श्लोक की शुरुआत से उन योगियों का वर्णन कर रहे हैं जो भक्ति किए, और भक्ति क्लेशाग्नि होती है कि नहीं, क्लेशों का नाश करने वाली होती है। तो कोई 21 प्रकार के क्लेश होते होंगे, हमको उसकी जानकारी नाम में नहीं है, ये वर्णन नहीं हुआ, अब तक हम लोग पढ़े भी नहीं है। कुछ होता होगा, भगवान चाहेंगे तो आगे आ जाएगा। 4 ताप और 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप तो 7 हुए, अभी 21 कैसे हो गए हमको नहीं पता। नो आइडिया का मल्टीप्लिकेशन कैसे आया, हमको कुछ आइडिया नहीं है। आप लोग कुछ सुने हैं आप लोग 21 प्रकार के ताप? तो आप लोग परेशान होंगे, पर अभी तो 7 ही थे। 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, और कौन से हैं? हम लोग इतने कवर्ड ओवर है कि हमको पता ही नहीं हो रही कि पिट कहाँ से रहे। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। 4 + 3 तो याद है, काले कृष्ण और भी याद है, 8वां कौन सा है हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, ईमानदारी की बात, आई हैव नो आइडिया। बट अब जो भी होता हो, दुख का नाश करते, पूछेंगे कहीं 21 प्रकार के कौन से होते तो लेकिन दुख के नाश हो गए, यानी ये सुखी है व्यक्ति, उस सेंस में सुखी है कि दुख का नाश हो गया। एक और प्रत्येक आत्मा मतलब व्यष्टि आत्मा, मतलब आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति हो गई, लेकिन भगवान की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। जब तुम डिटैच कर लिए अपने आप को, अनुभूति कैसी होगी? मान कर लीजिए अब जो लोग क्लास में आए हुए हैं, लगे पड़े हैं, उनको अनुभूति हो रही है, जो क्लास को छोड़ दिया वो कोई अनुभूति नहीं होगी। तो जब परमात्मा से अपने मन को हटा लिए, भगवान से हटा लिए, तो कैसे अनुभूति होगी? तो इसलिए अनुभूति नहीं होगी। देखिए, परमात्मा कोई आइसक्रीम नहीं है कि आप खा के छोड़ दिए। समझे बात? इट्स नॉट लाइक दैट कि टेस्ट कैसा ठीक है वो नेक्स्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके बाद अब और कुछ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम, तथा उसको उस स्थिति को प्राप्त करके अब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जब इच्छा नहीं है तो आप उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे, अग्रीड। लेकिन इसने छोड़ दिया तो अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति हुई उसको, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अरे भगवान ऐसे गप्पा से गुलाब जामुन धोना कि खा लिया उसके बाद बचे नहीं, भगवान तो अनलिमिटेड है ना। अगर किसी को भगवान की अनुभूति हो रही है तो वो रोकेगा तो है ना उसको, वो बढ़ता जाएगा, नित्य वर्धमान है ना भाई। तो वो अनुभूति करके फिर छोड़ दिया उसने। उसकी देखिए, उसको भगवान की अनुभूति करनी है साधन के रूप में, ताकि भोग छूटे। उसको हमेशा भगवान की अनुभूति नहीं करनी है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, इट्स अ मोटिवेटेड मैरिज कह लीजिए। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? इट वॉज नॉट अनमोटिवेटेड ध्यान, वो आगे अभी आएगा, वो चीटिंग वाला ध्यान है। इसलिए भगवान की अनुभूति नहीं प्राप्त होगी। भगवान की अनुभूति केवल हमारे प्रयास से नहीं, भगवान की प्रसन्नता से होती। देखिए, एक बात थोड़ा समझिए जो महाराज समझाते हैं। कोई भक्त है, आपसे प्रेम करते हैं तो आपको भोजन देते हैं, है कि नहीं? तो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन कपड़ा खरीदने गए, वो आपको चाट ऑफर कर रहा है, चाट खाएंगे तो कितने लोग मानेंगे कि वो आपसे प्रेम कर रहा है? या मैं अभी गया था कुर्ता लेने, तो उसने बोला आपको देख के तो हमको हरि का स्मरण होता है। हाँ ने कहा ये तेरी, जूम लिंक ले लो, क्लास सुनो, नाम जप करो, चलो शाम को तो तुम्हारी दुकान है, आ जाओ जप करने के लिए सुबह। नहीं, वो ब्रजवासी नहीं है, बट तो वो काहे खुश करना चाहते हैं। और उनके जो मालिक है वो, हरे कृष्णा प्रभु जी, बड़े दिन के बाद दिखे, आज आपका ये धोती ले लीजिए, एक और कुछ दिखाएं, वो क्या फ्री में दे रहा है वो? तो आप देख रहे हैं कि हम उसके दामाद नहीं है। तो वो भी बड़ा अफेक्शन से कुछ सो कॉल्ड अफेक्शन दिखा रहा है, बट उसके पीछे मोटिवेशन है। वो मुझे एक साधन के रूप में देख रहा है, अपनी दुकान का प्रॉफिट दिखाने। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। द पॉइंट, जब से मैं उस दुकान में घुसा हूं,
उसका उद्देश्य मुझसे बिजनेस करना है, ना कि मुझसे प्रेम करना। अब समझ में आ गया? तो ये व्यक्ति भगवान पे ध्यान, ये जो खराब वाला योगी है या निकृष्ट योगी है, वह भगवान को परम साध्य अपने शाश्वत स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में उपयोग करना है। ठीक है? इसलिए उससे परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। किसी ने ढूंढ लिया किस प्रकार के दुख, क्या है दुख ही ढूंढना है, अरे कुछ सुख ढूंढो भाई। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5। अब ठीक है, इतना कौन पढ़ेगा जो भी है होगा, कोई बात नहीं। अब इतना रिसर्च क्यों कर रही दुख के ऊपर? नहीं रिसर्च करेंगे तब भी मिलेगी, परेशान मत होइए। ठीक है होगा, दुख मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर उस बेवकूफ का वर्णन किया जाएगा अब से लेकर के आखिरी मतलब श्लोक चैप्टर के अंत तक। अब देखिए, हरऊ भगवती, तो हरऊ शब्द कहां से आ रहा है बताइए? ये हरि शब्द का द्विवचन है ना? नहीं, क्योंकि हरि शब्द का रूप राम की तरह नहीं चलेगा। इधर देखिए हरि शब्द का रूप क्या होता है। हरि इज डिफरेंट फ्रॉम राम, मतलब वर्ड वाइज। ये हरव यहां द्विवचन नहीं है, हरि मतलब एक वचन है। भगवान हरि में सर्च कीजिएगा हरि शब्द का रूप क्या होता है। हरव ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है जहां तक मैं समझ रहा हूं। हरि में या भगवान में, भगवती मतलब भगवान में। हरि क्यों कह रहे हैं? सबके मन को हरण करने वाले होने से हरि, इजी। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, इसलिए हरि कह रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि संबोधन प्रसंग के अनुसार होता है। वेदवादिनी बता रहे हैं कि सप्तमी एक वचन आ रहा है। हाँ, सप्तमी एक वचन है, तो 2 माताओं जी ने बोला आपकी मम्मी क्यों नहीं सुन रही हैं? सुन रही हैं, बताई नहीं कुछ। ठीक है, एनीवेज, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। हरव मतलब हरि में प्रतिलब्ध भाव को प्राप्त करके, सबके मन को हरण करने वाले होने से हरि। इसके मन को भी हरण कर सकते थे, हरण कर भी लिया था, मन को खींच लिया इसने। षड्विध ऐश्वर्य से पूर्ण होने से भगवान भगवती उनके माधुर्य और ऐश्वामृत से परिपूर्ण होकर भी प्रतिलब्ध भाव। अब ये शब्द बड़ा जबरदस्त समझाया गया है, जबरदस्त। पढ़ के समझाता हूं मैं। सामान्य अर्थ, यथाश्रुत अर्थ जो सुनाई पड़ रहा है वो क्या है? जिसको लाभ प्राप्त हो गया हो, प्रतिलब्ध भाव। ऐसे हरि में जो कि सभी के मन को हरने वाले हैं अपना प्रेम देकर, ऐसे भगवती अर्थात भगवान में जो कि षड्विध ऐश्वर्य से पूर्ण है, माधुर्य से युक्त है ना, ये अर्थ आ रहा है। उसमें उनमें प्रतिलब्ध भाव, जो लाभ को प्राप्त कर भाव को प्राप्त कर चुका है, ये है यथाश्रुत अर्थ जो सुनाई पड़ रहा है। लेकिन श्लेषोक्ति मतलब साइड मीनिंग, अ डिफरेंट मीनिंग, उसको क्या सुनिए। इस पद में श्लेष है, अर्थात जिसने प्रतिरूपता से अर्थात प्रतिबिंब के रूप में भाव प्राप्त किया है, न कि वास्तविक अनुरूपता से, वह प्रतिलब्ध भाव कहलाता है। बहुत जबरदस्त है। प्रतिरूप भाव लब्ध हो, ठीक है। मोक्ष माता जी थोड़ा पानी दीजिए। तो पानी कैसे दें? मुझे माता जी पानी कैसे देंगी? आप तो मेरे रिफ्लेक्शन को देख रहे हो ना, कि मुझको देख रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, लेकिन मेरा तो प्रतिरूप ही आपके घर पे है ना, एकदम मेरे जैसा लग रहा है कि नहीं? अगर मैं यहां कुछ बोल दूं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे कि नहीं? अगर मैं किसी को बुरा कह दूं तो, हम ऐसा कहने वाले नहीं, अब तो वैष्णव है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो आप यही मानेंगे कि मैंने बोला। ये कि मैं तो यहां बैठा हूं, आप तो अपनी दिल्ली में बैठे हुए, मैं कहां बैठा हूं वहां पे। अग्रीड? ठीक है, लेकिन अगर मैं ही बैठा हूं तो पानी पिलाइए। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। हम लोग कहते सबके घर में एक एक दिन हम खाना खाने आएंगे कुछ बनाना नहीं पड़ता है कि नहीं। एक दिन मोक्ष माता जी के यहाँ, एक प्रियंका अवस्थी माता जी के यहाँ, रियलमी नारजो माता जी के यहाँ नाम बोल गया, क्या ना, अनीता माता जी के यहाँ, और रघुनाथ दास तुम्हारे कानपुरिया के हैं, मीठा पानी, आहा, वहाँ पे खाना खाते। लेकिन असंभव तो नहीं है ये तो संभव नहीं है।
तो आपने हमको नहीं प्राप्त किया, हमारे प्रतिरूप को प्राप्त किया। आप भी तो हमारे यहाँ प्रतिरूप में बैठे हुए हैं, स्वीकार्य है कि नहीं? कुछ समझ में आया आपको? मैं खाली बोल रहा हूँ प्रतिरूप का। माता कह रही प्लीज यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम, वेरी गुड, लेकिन हमको हम बहुत मेहनत करके आना पड़ेगा ना, उतने में तो 100 बार खाना बना लेंगे, बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो भक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल जैसे हो उसी के अनुरूप आए हो ना, कि अलग कुछ लेके जैसे आप हैं वैसे ही आए ना घर यहाँ पे। अनुरूप और प्रतिरूप में अंतर नहीं समझ रहे हैं। तो प्रति को पकड़ के ने रखा कि प्रतिरूप भाव लब्ध, मतलब जैसा वास्तविक भाव होता है उसका रिफ्लेक्शन इसके मन में आया है, भावाभास कह सकते हैं, भाव नहीं आया। और अब आपको अगर याद आ रहा हो भक्ति स्वामी सिंधु से याद आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मोक्ष की इच्छा होने के कारण होती है और उनमें ये भावाभास आता है। याद आ रहा है किसी को? अब मजा आ रहा है, अब मजा आ रहा है। भक्ति स्वामी सिंधु में हम लोग पढ़े थे भाव भक्ति के प्रसंग में, याद आ रहा है करना मित्र प्रभु, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये सब सिम्टम दिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको भाव प्राप्त हो गया। वेदवादी को भी याद आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कितने लोगों को बात याद आ रही है? मदन मोहन प्रभु को, ओके। बाकी लोगों ने सुना, श्री वल्लभ माता जी को, वेरी गुड। जिन लोगों को ने पढ़ाई नहीं है तो अश्रुतात अदृष्टात भावात ना भाव उपचारित, जिन्होंने सुना नहीं है पढ़ा नहीं उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये बात समझिएगा कि भाव जैसे सिम्टम आ सकते हैं लेकिन भाव नहीं है। अब तो बिल्कुल आसान हो रहा है कि भाई ऐसे सिम्टम होने के बाद कैसे व्यक्ति अपने मन को भगवान से खींच लेगा। और ना किसी को समझ में आ रहा हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, भाव भक्ति के प्रसंग को पूरे उस लहरी को सुनने का प्रयास कीजिए। तृतीय लहरी थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस तृतीय लहरी भक्ति स्वामी सिंधु। तो अब बहुत क्लियर हो रहा है बात है, ठीक है? एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ कि क्लियर हो रहा है कि इसको असली भाव नहीं मिला, इसको लोकल नकली माल मिला। जैसे कि नाइकी के जूते जो 500 रुपए के आते हैं, ये खरीदे आप लोग कभी? जूता तो भले ना खरीदे हो लेकिन नाइकी का वो क्या होता है, वो बैग भी आ जाते हैं, बैग खरीदते हैं। या नॉर्थ फेस की जैकेट तो आप वृंदावन के लोही बाजार में खरीदते होंगे, आप लोग पता है आपको? नॉर्थ फेस की जैकेट वृंदावन मिलती है। हम एक बार वेदवादी को ठंड लग रही तो लेने गए थे, याद है आपको? रात में गए थे तो नॉर्थ फेस लिखा हुआ है, सबने कहा नॉर्थ फेस तो कम से कम 5,000 10,000, ये कैसे बेच रहा है? कह रहे प्रभु जी लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारा ये इसका रिमोट खराब हो गया था तो गोदरेज का रिमोट है, तो अमेजोन पे गोदरे का रिमोट मिल रहा है जाट गॉट इट? तो गोदरेज का नहीं, वो गोदरे का है और एकदम सेम माल लगेगा देखने में। तो अब नकली असली वाले बात समझ में आ गई सब लोग। अच्छा, कभी कभी ऐसा कोई खरीदा है कि हल्का सा स्पेलिंग चेंज होगी उसकी और वो नाइकी लिखना, आप लोगों को जगत में हो जाए कि हम नाइकी का जूता पहने या नाइकी पहने, लेकिन असली माल नहीं होता। तो प्रति से मतलब प्रतिरूप, उसका सेम्बलेंस, भाव का सेम्बलेंस होता है, भाव नहीं होता है। हाँ, एक याद आ गया JBL से देखिए हमारे पास JBL का स्पीकर है, इससे महंगा। अब देखेंगे जे को हल्का से ऊपर घुमा दिया उन्होंने, यू जैसा लग रहा है ना, तो उन्होंने UBL का सस्ता स्पीकर 500 रुपए का UBL। करे प्रभु JBL का स्पीकर 500 मिल रहा है, सेल लगी है। और जब आया था अरे कचड़ा देखो उसको, तो तुम ये UBL नहीं है, ये JBL है। लेकिन उल्लुओं को उल्लू बना देते हैं लोगों को। तो JBL का स्पीकर जैसा बनाते हैं एकदम ट्रू कॉपी वैसे बना देंगे, लेकिन आवाज तो ना आएगी, उतना पैसा तो ना लगाएंगे वो। तो आप समझ गए कि प्रतिरूप और अनुरूप का क्या अर्थ होता है। इट इज अ सेम्बलेंस ऑफ भाव। भाव भक्ति में चित्त किस चीज से पिघलता है? रुचिभिष चित्त मासर्ण कृत, किन चीजों से? भगवान के प्रति सौहार्द है, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है और भगवान की अनुकूल सेवा है। तो यही अनुकूल सेवा भगवान की है कि मन को खींच लीजिए वहां से। तो इसलिए ये गलत, इसको नकली भाव मिला है। यहां तक देख लेते कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, कुछ ना समझ में आ रहा हो। निर्बीज योगी जैसा ही मेरा हालात है, भक्ति में फर्स्ट क्लास भक्ति नहीं हो पा रही। अच्छा, आपके बारे में श्लोक बात कर रहा है। जब आपके बारे में बात नहीं कर रहा तो आप अपने बारे में कहीं बात कर रहे हैं काय चिंता कर। अटेंशन सीकिंग क्वेश्चंस, अटेंशन सीकिंग कमेंट्स। अरे हम ध्यान पहले ही दे रहे हैं कि आप हैं,
किसी भी माता जी को अटेंशन सीकिंग कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, हम सब पे नजर है। आप एक काम करिए, फोन में बात कीजिए, तुरंत आपका फोन वीडियो ऑफ कर दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, आपसे फास्ट है, हम सबको देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। नो अटेंशन सीकिंग स्टेटमेंट, आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है अभी लोवेस्ट क्वालिटी योगी की। आगे बढ़ते हैं। एक से पहले जिन्होंने बोल दिया उसको हम बात बोल दें आपको कि देखिए, चाहे कितना हो अनर्थों से आप जूझ रहे हैं, लेकिन आपको अगर मोक्ष दिया जाएगा तो यू वोंट एक्सेप्ट इट। भगवान इस बात समझना चाहिए, जो एकदम न्यूफाइड डिवोटी है ना, वो भी एक मायावादी सन्यासी से अधिक प्रिय है भगवान को। जैसे भिखारी भिखारी होते हैं, लेकिन अपना बच्चा पॉटी भी कर रहा है गोदी में, लेकिन वो प्रिय होता है, भिखारी प्रिय नहीं होता है। तो इसलिए हम अभी उधर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति में चलता है, चलाइए उसको, लेकिन अभी वो आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है उन लोगों की जो कि योगी अच्छे नहीं होते। रलिश करने दीजिए, श्लोक अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए। प्रतिलब्ध भाव अर्थात इस पद में श्लेष है, सबको समझ में आ गया, जिसको प्रतिरूप लाभ भाव प्राप्त है, अनुरूप नहीं। अनुरूप मीन्स एग्जैक्टली उसके जैसा। जैसे एक सिंपल सी बात है, ये स्पीकर है और इसी का एक ऑरेंज वैरायटी भी आती है, ऑरेंज कलर का, उसमें वैसी ही आवाज आएगी जैसे इसमें आवाज आती है। नहीं हो तो 8,000 रुपये खर्च कीजिएगा। आप JBL Go खरीदेंगे, इसमें कई सारे मॉडल आते हैं, अलग अलग कलर, सबसे एक ही आवाज आती है, तो वो अनुरूप है ना कि प्रतिरूप है। क्या समझ गए बात? सबको समझ में आ रहा है बात? अनुरूप और प्रतिरूप समझ रहे हैं? जैसा भाव एक साधक को प्राप्त हुआ, वैसा ही उसके अनुरूप भाव प्राप्त होगा, मतलब सेम क्वालिटी, लेकिन प्रतिरूप मीन्स सेम्बलेंस। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए परेशान मत होइए कि उसको तो वो वाष्प होने लगा, ये होने लगा, तो काहे मन को छोड़ दिया, बिकॉज वह भगवान के आस्वादन में निष्ठ नहीं था, बिकॉज उसको असली भाव प्राप्त नहीं थे, नकली माल मिला और वो उसकी इच्छा के अनुसार था। अरे यही तो समझा रहे हैं महाता जी कि अश्रु आ रहा है, ये आ रहा है, वो नौटंकी है, वो आभास है, यही तो बात बताई जा रही है। अब नोट बड़ा सुंदर दिया है, मतलब मैंने नहीं दिया है सुंदर लगा इसलिए रख रहा हूं। हम इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो मिला है गुरुजनों से, पूर्वजों से मिला, वही आपको सामने दे रहा है। प्रतिलब्ध का अर्थ प्राप्त करना है, ठीक है। प्रतिलब्ध का अर्थ प्राप्त करना होने के अतिरिक्त यह भी सुझाता है कि वह प्राप्त तो करता है किंतु उचित प्रतिक्रिया नहीं देता। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी नाइस। मतलब भगवान पे वो ध्यान करना शुरू किया, भगवान ने दया करके उसको इतने सुंदर अनुभव प्रदान किया, लाइक अ गिफ्ट। तो भगवान से इस प्रकार का भाव रूपी गिफ्ट प्राप्त करके भी उसने प्रतिदान नहीं किया। He does not reciprocate properly. Can you catch this point? इतना सुंदर मतलब प्राप्त करके, इतनी सुंदर अवस्था, इतना सुख प्राप्त करके उसने भगवान से अपना मुंह मोड़ लिया, तो ये खराब बात है। इसलिए कह रहे प्रतिलब्ध भाव हुआ, डाइजेस्ट हुआ। हम घबराइए मत, 8 बजे के बाद नहीं जाएंगे, ये चलिए छोड़ देते हैं। अगला श्लोक हम अब कल, अगली सेक्शन हम सुबह पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी जितना है वो रात में डाइजेस्ट कीजिए, सुबह कराते हैं। तत्चापी इसमें आएगा, ये आएगा, कल सुबह आइए। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ और कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर? चलो, कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से नहीं है, वी आर सेटिस्फाइड। कल तो संडे है ना, कल तो नौकरी पे नहीं जाना होगा ना काले कृष्ण प्रभु, सुबह आ जाना नौकरी पे नहीं जाना है ना। और तो कुछ यहाँ कुछ किसी कुछ कहना है? यहाँ दुख की बात है, छोड़ दिया भगवान को। यहाँ क्या होता है, ये दुख की बात बोलो ना, यहाँ क्या होता है, यह बार बार करते रहते। ओके, सो अब आप ये बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं भागवत? तो दिस इज रियली रियली नाइस। मतलब एटलीस्ट जितने समय हम पढ़ते हैं, जितने समय पढ़ाते हैं, उस समय तो दुनिया का दुख एकदम नहीं याद रहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आज एक भक्त को बोल रहा था, बता रहे थे इधर झगड़ा हो रहा है, उधर झगड़ा हो रहा है, मतलब इस दिन इस्कॉन। हमने कहा भाई वो लोग बड़े दुखी हैं, सही में दुखी, उनको भागवत पढ़ने का कुछ मौका नहीं है। एक बात आप जरूर विचार कीजिए, जब भी लोग संपत्ति के लिए झगड़ रहे हो, उनको बोलिए कि जिसने ये सुनी है भागवत,
उसके पास जितनी संपत्ति थी उसके लिए तो आप उसके लिए लड़ने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी पृथ्वी के लिए कोई लड़ने के लिए सोच सकता है? इतनी हिम्मत है किसी एक देश में भी कि पूरे विश्व को गपच ले? वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकता कोई। कर सकता है अमेरिका कि मैं पूरे विश्व पे कंट्रोल कर लूं, करके दिखाओ। और वो पूरी पृथ्वी उनके पास निष्कंटक थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको कोई अगेंस्ट बोल सके। परीक्षित महाराज की बात बोल रहे हैं। और वह भी जब भागवत सुन रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि आज तक मैं केवल दुख भोगा हूं, आज मैं आपसे भागवत सुन रहा हूं तो मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि छोट हमारा थोड़ा सा जो जीवन बाकी है उसमें इन सब, आई वुड यूज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड, तुच्छी चीज़ों में झगड़ने के बजाय अपने मन को भागवत में लगाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट, जो तुच्छी चीज़ों में लगा होगा वो कभी भागवत में प्रवेश नहीं कर सकता। ही विल हैव नो इंटरेस्ट इन सच थिंग्स। हम लोग का बहुत भाग्य है कि सब फालतू की चीज़ से हट करके भागवत में समय दे पा रहे हैं। दिस इज कृष्ण's एक्सट्रीम मर्सी, एक्सट्रीम मर्सी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।